स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर लेकर आए हैं, जहां पर प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई बेहद बड़ी खबरें निकलकर सामने आई है। एक एक करके चलेंगे सभी खबरों पर, सभी के बारे में जानकारियां लेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। दरअसल दोस्तों प्रियंका नहीं ये इंदिरा है, कांग्रेस पार्टी का अनोखा पोस्टर निकलकर सामने आ रहा है। गोरखपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश देखने को मिला है। प्रियंका गांधी नहीं ये इंदिरा है, कांग्रेस पार्टी का अनोखा पोस्टर वार, जिसके बाद दोस्तों एक चेहरे में इंदिरा और एक ही चेहरे में प्रियंका गांधी को दिखाकर पोस्टर लगाए गए हैं। जिसके बाद दोस्तों गोरखपुर के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और प्रियंका गांधी 11 फरवरी को पहुंचेंगी लखनऊ, जहां से अपने कैंपेन की शुरुआत करती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आएगी। उससे पहले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये बहुत बड़ा पोस्टर बनाकर एक बार फिर से कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश इससे देखा जा सकता है। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मोदी की रैली से पहले गुवाहाटी की सड़कों पर नग्न प्रदर्शन किया गया है। दरअसल दोस्तों असम में शनिवार को एक बार फिर से नग्न प्रदर्शन किया गया है। 6 लोगों ने एक समूह में कपड़े उतारकर दिसपुर के राज्य सचिवालय के सामने मार्च किया है, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गो बैक के नारे लगाए और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा जिस तरह से नागरिकता विधेयक के खिलाफ नारेबाजी उन्होंने की है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए और बड़ा प्रदर्शन करते हुए नजर आए ये सभी लोग। इसके साथ ही काला झंडा लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दिखाकर बड़ा विरोध किया है। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीजेपी से आजाद हुए कीर्ति थामेंगे कांग्रेस पार्टी का हाथ, और ये बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बीजेपी से निलंबित सांसद कीर्ति आजाद अपना सस्पेंस को लगभग खत्म कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक आजाद संसद सत्र की समाप्ति के बाद 15 फरवरी को कांग्रेस की सदस्यता को ग्रहण करेंगे। इसके बाद 18 फरवरी को दरभंगा में उनका भव्य स्वागत होगा। तो वहीं महागठबंधन के मुकेश साहनी लगातार तेजस्वी यादव के संपर्क में है और अपनी पार्टी के लिए दरभंगा से लोकसभा चुनाव की टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी के बीच सहमति बन चुकी है और आजाद का दरभंगा से चुनाव लड़ना लगभग तय हो चुका है। सूत्रों की माने तो कीर्ति आजाद की सिलसिले में राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव से भी बातचीत हुई है। दरअसल दोस्तों दरभंगा लोकसभा चुनाव से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की उनको हरी झंडी भी मिल चुकी है और ये बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहाँ पर एक और भारतीय जनता पार्टी का सांसद कांग्रेस पार्टी में लगभग शामिल हो चुका है। इसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा भी कुछ दिनों में शामिल जरूर हो जाएंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर सपा कार्यकारिणी सदस्यों को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। दरअसल दोस्तों समाजवादी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश के अंदर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। महोबा से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से पार्टी से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी और तमाम तरह की अन्य महागठबंधन से जुड़ी हुई पार्टियों ने बड़ा फैसला लेते हुए अपनी पार्टी में बड़े बदलाव किए हैं। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा का बड़ा बयान, कहा आरएलएसपी और हम के टूटने से महागठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी में भगदड़ मचा हुआ है। नागमणि को आरएलएसपी के कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। इसके बीच दोस्तों आरजेडी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के टूटने से महागठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वहीं उन्होंने नागमणि को आरएलएसपी के कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटाए जाने पर आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि नागमणि को कब और कहां जाना आना है ये उन्हें मालूम नहीं, लेकिन पूरी तरह से महागठबंधन एकजुट है और किसी भी नेता या किसी भी दूसरे नेता के निकलने और आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि महागठबंधन बन चुका है और ये पूरी तरह से मजबूती से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ लड़ता हुआ नजर आएगा। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर नागरिकता विधेयक पर अब डोनाल्ड संगमा ने दी एनडीए से अलग होने की बड़ी धमकी। दरअसल दोस्तों पूर्वोत्तर के अंदर नागरिकता विधेयक के लेकर बड़े पैमाने पर विरोध किया जा रहा है। नेशनल पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने बड़ी धमकी दी है। इसके साथ ही उन्होंने विधेयक को राज्यसभा में पारित न होने की मांग की है और केंद्र की मोदी सरकार से अब उन्होंने बिल्कुल अलग राहें चुन ली है। दरअसल दोस्तों संगमा ने कहा कि एनपीपी की यहाँ शनिवार को ही महासभा में यह प्रस्ताव पारित किया गया है। उन्होंने बताया कि एनपीपी मेघालय के अलावा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड की सरकारों को समर्थन दे रही है। महासभा ने इन चारों पूर्वोत्तर राज्य में पार्टी के नेताओं मौजूद थे, जहां पर यह बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें बढ़ती हुई जा रही है, जहां पर तकरीबन 4 राज्य के समर्थन वापस लेने का बड़ा संकट यहां पर बीजेपी के सामने आ निकला है। अब देखना होगा कि भाजपा इसको किस तरह से आगे लेती है। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीजेपी शासित राज्य में अब मायावती ने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के साथ गठबंधन
गठबंधन कर लिया है। ये पार्टी बीजेपी के बागी नेता राजकुमार सैनी ने बनाई है। इस पार्टी से मायावती ने अपना गठबंधन बसपा का गठबंधन कर दिया है। लोकसभा चुनाव की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, सत्ता के लिए नए गठबंधन बनते जा रहे हैं। हरियाणा में अब तक ओम प्रकाश चौटाला के साथ गठबंधन में रही मायावती ने अपना दोस्ती खत्म कर दिया है और बीजेपी शासित इस राज्य के भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ बसपा का गठबंधन हो चुका है। हरियाणा में बीएसपी ने इनेलो से गठबंधन तोड़ दिया है और अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता के साथ गठबंधन करके साफ साफ इस बात के संकेत दे दिए हैं कि आगे आने वाले दिन में पूरी तरह से हरियाणा के अंदर मायावती भी पूरा प्रयास कर रही है कि बड़े स्तर पर बसपा को सीटें मिले। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कर्नाटका ऑडियो कांड पर कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी से पूछे हैं तीखे सवाल। कर्नाटका ऑडियो कांड पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस ने बड़े सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विधायकों को दोबारा चुनाव होने पर करीब 20 करोड़ रुपए दिए जाने की बात चल रही है। यह काला धन आएगा कहां से? बीजेपी नेताओं को इतनी बड़ी रकम कौन मुहैया कराएगा? क्या प्रधानमंत्री इस मामले में भ्रष्टाचार और काला धन से जुड़े एक्ट के तहत बीएस येदियुरप्पा पर कार्रवाई नहीं कर सकते? क्या प्रधानमंत्री मोदी ईडी और सीबीआई के जरिए येदियुरप्पा के यहाँ छापे नहीं मार सकते? अगर प्रधानमंत्री मोदी ऐसा नहीं कर सकते तो इससे साफ हो जाएगा कि पीएम भी इस मामले में मिली भगत है। इसके साथ ही ऑडियो टेप में बीजेपी के नेता ने यह दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को मैनेज कर लिया जाएगा। इस मामले में पीएम मोदी और अमित शाह का क्या कनेक्शन है जो साजिश कर्नाटका में रची गई है? इसको लेकर ये बड़ी सवाल पूछते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं। और जो चौथा बड़ा सवाल पूछा है उसमें कहा गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान लेगा? बीजेपी नेता ने सुप्रीम कोर्ट के जज की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पर कोर्ट क्या एक्शन लेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने खुलेआम इस मामले में उनके नाम लिए गए हैं। कांग्रेस के अनुसार ऑडियो टेप में ये बातें बताई गई है जिसमें येदियुरप्पा कांग्रेस जेडीएस गठबंधन से 18 से 20 विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए का ऑफर दे रहे हैं। इस हिसाब से घूस की रकम तकरीबन 200 करोड़ रुपए हो जाती है। बीएस येदियुरप्पा कांग्रेस जेडीएस सरकार को गिराने के लिए 12 विधायकों को मंत्री बनाने और 6 से 8 विधायकों को अलग अलग बोर्ड के चेयरमैन बनाने की ऑफर देते हुए नजर आ रहे हैं। येदियुरप्पा बीजेपी के विधायकों को चुनाव में खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा आरोप लगाती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आई है। चलते हैं दोस्तों एक और बेहद बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एलजेपी के नेता छोड़ सकते हैं एलजेपी का साथ और आरजेडी में हो सकते हैं शामिल। लालू यादव से मिलने पहुंचे एलजेपी के सांसद आरजेडी ज्वाइन करने का दिया है इशारा। दरअसल दोस्तों चारा घोटाले में जेल काट रहे लालू प्रसाद यादव के दरबार में शनिवार को कई नेताओं ने अपनी हाजिरी दी है, जिसमें लालू के साले प्रभुनाथ और एलजेपी के सांसद रामा किशोर और आरजेडी के विधायक मंगीता देवी शामिल है। वहीं सांसद रामा किशोर ने इशारे में कह दिया है कि वह आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं। सांसद रामा किशोर ने लालू यादव से मुलाकात करने के बाद कहा कि उनके स्वास्थ्य के विषय में जानकारियां ली है, उनकी तबियत के बारे में केवल जानने के लिए आए थे। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने एलजेपी की टिकट से चुनाव न लड़ने की बड़ी घोषणा कर दी। इसके साथ ही अब वो आगे आने वाले दिनों में इसकी घोषणा करेंगे कि किस पार्टी में जाएंगे, लेकिन सूत्रों के हिसाब से माने तो उनका पूरी तरह से मन बन चुका है कि अब वो आरजेडी में जाएं। इसीलिए वो आशीर्वाद लेने के लिए लालू प्रसाद यादव के यहाँ पहुंचे थे। दरअसल दोस्तों आरजेडी की पॉपुलैरिटी लगातार बिहार में बढ़ रही है और महागठबंधन में ज्यादातर नेता शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले कीर्ति झा आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ साथ अनंत सिंह भी कांग्रेस पार्टी में शामिल और महागठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए व्याकुल दिख रहे हैं। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव नजर आए हैं और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी किस पवित्रता की बात कर रहे हैं। उनका खुद गठबंधन है 42 बड़ी बड़ी पार्टियों से। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन को अपवित्र गठबंधन बताया है, जिसके बाद लगातार विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है और मोदी जी से पूछा है कि अभी तो यूपीए का गठबंधन केवल 21 पार्टियों का है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गठबंधन तो 42 पार्टियों का है। ऐसे में मोदी अकेले कैसे हुए, ये बड़ा सवाल पूछते हुए कई विपक्षी दल नजर आए हैं और उसके साथ में प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर से अपने निशाने पर लेते हुए विपक्ष के नेता नजर आए हैं। दरअसल दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही थी। एक एक करके हमने आपको सभी खबरें दी हैं। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर असम में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा विरोध किया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिवसीय रैली के लिए यात्रा के लिए पहुंचे थे नॉर्थ ईस्ट, जहां पर उनका जमकर विरोध किया जा रहा है और यहां तक कि कई लोगों ने बड़े सख्त तरीके से काला झंडा दिखा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमकर विरोध किया है। दोस्तों ये बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही थी। हमने एक एक करके पल पल में की अपडेट के तहत आप तक ये सभी खबरें पहुंचाई है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि लगातार टीएमसी के एमएलए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि उनका नाम बिना इजाजत के लिखा गया है, इस्तेमाल किया गया है और प्रधानमंत्री मोदी की शिकायत करते हुए भी नजर आए हैं ममता बनर्जी के सरकार के एमएलए। और लगातार कोशिशें ममता बनर्जी और केंद्र की मोदी सरकार के बीच में काफी संघर्ष देखने को मिला है। दरअसल दोस्तों इससे जुड़ी हुई जो भी खबरें हमारे पास आएंगी हम आपको पल पल की अपडेट के तहत आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने बड़ा
ऐलान करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी के सभी नेता, कार्यकर्ता और यहाँ तक कि अध्यक्ष अभी सभी प्रदेशों के अब जाए अपने अपने राज्य में और सरकारों के खिलाफ जमकर निशाना साधे। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए राहुल गांधी ने अपने छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को कहा है कि सभी मिलकर बीजेपी के खिलाफ पोल खोलो अभियान चलाएं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाएं। जिसके बाद ये बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर राहुल गांधी पहले भी कहते हुए नजर आए थे कि अब वो फ्रंट फुट पर खेलेंगे, बैक फुट पर बैटिंग नहीं करेंगे। दरअसल दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि राहुल गांधी ने फ्रंट फुट पर खेलने की बात कही थी, जिसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि आक्रामक रवैया अपनाइए और भारतीय जनता पार्टी की पोल खोलिए। रोजगार के साथ साथ कई सारे अन्य मुद्दे उन्होंने देते हुए कहा कि इन सभी मुद्दों पर आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेरिए और जनता तक ये बातें पहुंचाइए कि सरकार ने कोई काम नहीं किया है। दरअसल दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही थी। हमने आपको पल पल की अपडेट के तहत ये सभी खबरों से रूबरू करा दिया। आपको ये खबरें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बेहद जरूरी है कि आप हमें बताइए, ताकि हम इस खबर के अंदर और भी इंप्रूवमेंट ला सके। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।